नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल सोचो स्मार्ट में। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक और नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको डी से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो जितना भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा वह आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे आपको याद होगा यह तरीका आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो ध्यान से आप वीडियो देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को बहुत ही बारीकी से समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ लिखा है अंग्रेजी बोलना सीखने का बहुत ही बेहतरीन तरीका। दोस्तों देखिएगा यहाँ पर कुछ अंग्रेजी में शब्द लिखे गए हैं। इन शब्दों के पढ़ने का तरीका हम आपको यहाँ लिख के बताएंगे, फिर इनका हिंदी अर्थ भी आपको यहाँ लिख के बताएंगे। लिखने से क्या होता है दोस्तों कि हमें चीज़ें जल्दी से याद होती हैं और ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। इसलिए यहाँ हम सारी बातें आपके लिए लिखेंगे जिसे आप पढ़कर भी समझ पाएंगे, देख कर भी समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके सारे शब्दों को लिखते हैं। सबसे पहला शब्द लिखा गया दोस्तों DEAR। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डियर। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? इसे पढ़ा जाता है डियर। ठीक है, यानी जो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है वह होता है डियर। ठीक है ना, डियर। डियर का मतलब क्या होता है? यानी जो यह शब्द लिखा गया इसका कोई मतलब भी होता होगा ना। तो डियर मतलब होता है दोस्तों प्रिय। क्या होता है? प्रिय होता है। ठीक है, जैसे कोई प्रिय वस्तु है आपकी, कोई प्रिय चीज़ है, कोई भी प्रिय है तो उसको हम डियर बोलते हैं। जैसे माई डियर ब्रदर, मेरे प्रिय भाई। माई डियर ब्रदर, मेरे प्रिय भाई। ठीक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। माई डियर सिस्टर, मेरी प्यारी बहन। समझ गए ना। तो ऐसे आपको इन्हें याद रखना है दोस्तों। अगर आप इन शब्दों को केवल ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से देखते हैं ना, आपको शब्द ऐसे ही याद होंगे। जैसे हम कोई मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि जो सीन होता है हमको याद हो जाता है। अगर कोई दोबारा पूछता है कि इसके बाद क्या होने वाला है तो आप बता देते हैं। क्यों? क्योंकि हम सारा ध्यान उसी पर लगाए रहते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप सारा ध्यान यहाँ पर लगाएंगे तो आपको शब्द ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है ना, आपको अलग से लिख के याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला शब्द है दोस्तों DUST। इसे क्या पढ़ा जाता है? इसे पढ़ते हैं दोस्तों डस्ट। DUST इसे पढ़ते हैं डस्ट। ठीक है, डस्ट। डस्ट मतलब क्या होता है? धूल होता है। डस्ट मतलब धूल होता है। जैसे देयर इज़ नथिंग बट डस्ट, यहाँ धूल ही धूल है। देयर इज़ नथिंग बट डस्ट, यहाँ धूल ही धूल है। ऐसे बोलेंगे। ठीक है, आगे लिखा है DOWN। इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों डाउन। DOWN इसे पढ़ते हैं डाउन। डाउन का मतलब हो जाएगा दोस्तों नीचे। डाउन मतलब नीचे होता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं सीट डाउन यानी बैठ जाओ। सीट डाउन बैठ जाओ। ठीक है, तो डाउन का मतलब नीचे भी होता है। या फिर ऐसे कहेंगे गो डाउन नीचे जाओ, गो डाउन नीचे जाओ। ठीक है ना। आगे लिखा है DOOR। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डोर। DOOR इसे पढ़ते हैं डोर। डोर का मतलब क्या हो गया दोस्त? डोर मतलब हो जाता है दरवाज़ा। डोर मतलब दरवाज़ा होता है। ठीक है, जैसे दरवाज़ा खोलो ओपन दी डोर। दरवाज़ा खोलो ओपन दी डोर। ठीक है, क्लोज दी डोर दरवाज़ा बंद करो। क्लोज दी डोर दरवाज़ा बंद करो। नेक्स्ट वर्ड है DATE। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डेट। DATE इसे पढ़ते हैं डेट। डेट का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों दिनांक। डेट मतलब दिनांक होता है। ठीक है, DATE डेट। जैसे हम बोल सकते हैं व्हाट इज़ द डेट टुडे, आज क्या दिनांक है। व्हाट इज़ द डेट टुडे, आज क्या दिनांक है। दोस्तों अगर आपको यह शब्द याद रहेंगे ना तो आप अंग्रेजी के स्टोरी का हिंदी अनुवाद भी आप बड़े ही आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए आप इनको ध्यान से याद कर लीजिए। आगे लिखा है DONE। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डन। DONE इसे पढ़ते हैं डन। डन का मतलब हो जाता है किया। डन मतलब किया हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हैज़ डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर दिया।
ही हैज़ डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर दिया। ठीक है, तो किया हो गया डन, डन मतलब किया, DONE डन। दोस्तों आपको इनको स्पेलिंग भी याद रखना है, क्योंकि स्पेलिंग से ही तो हमें पता चलेगा कि किस शब्द का क्या मीनिंग होगा। जब तक स्पेलिंग नहीं याद रहेगा तब तक कैसे पता चलेगा। ठीक है, आगे लिखा है DARE, इसे पढ़ते हैं दोस्त डेयर। DARE इसे पढ़ा जाता है डेयर। डेयर का मतलब हो जाता है दोस्तों हिम्मत। डेयर मतलब हिम्मत होता है। ठीक है, जैसे हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू टू टच मी, तुम जो है हमें छूने की हिम्मत कैसे हुई। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है DARK, इसे पढ़ते हैं दोस्तों डार्क। DARK इसे पढ़ा जाता है डार्क। डार्क मतलब हो जाता है दोस्तों अंधेरा। डार्क मतलब अंधेरा होता है। ठीक है, जैसे इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है DAWN, इसे पढ़ते हैं दोस्तों डाउन। देखिए अभी हमने आपको यहाँ पर एक डाउन सिखाया DOWN, तो इस डाउन का मतलब नीचे होता है। स्पेलिंग लिखा गया है DOWN। अब यहाँ क्या लिखा है DAWN, इस डाउन का मतलब हो जाता है दोस्तों भोर। क्या होता है, भोर होता है, यानी जो सुबह का समय होता है ना उसको हम डाउन बोलते हैं। DAWN, सुबह के समय को भोर बोला जाता है, जिसको अंग्रेजी में डाउन बोलेंगे। आगे लिखा DROP, इसे पढ़ेंगे ड्रॉप। DROP ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है दोस्तों गिराना। क्या होता है, गिराना होता है, या ड्रॉप मतलब बूंद भी होता है। ठीक है, ड्रॉप मतलब गिराना, या ड्रॉप मतलब पानी की बूंद हम लोग भी कह सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप मतलब पानी की बूंद, समझ गए ना। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं और आप अपने डेली लाइफ में इसका प्रयोग अंग्रेजी बोलने के लिए, अंग्रेजी पढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आगे लिखा गया दोस्तों DEEP, इसे पढ़ा जाता है डीप। DEEP इसे पढ़ते हैं दोस्तों डीप। डीप का मतलब हो जाता है गहरा। डीप मतलब गहरा होता है, जैसे बोल सकते हैं द पॉन्ड इज़ वेरी डीप, यानी तालाब बहुत गहरा है। द पॉन्ड इज़ वेरी डीप, तालाब बहुत गहरा है। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो डीप मतलब गहरा। नेक्स्ट वर्ड है DUTY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ड्यूटी। DUTY इसे पढ़ा जाएगा ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। ड्यूटी मतलब कर्तव्य होता है। ठीक है, जैसे इट्स माई ड्यूटी, यह मेरा कर्तव्य है। इट्स माई ड्यूटी, यह मेरा कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है DISH, इसे पढ़ते हैं दोस्तों डिश। DISH इसे पढ़ा जाता है डिश। डिश का मतलब होता है पकवान। डिश मतलब पकवान होता है। ठीक है, जैसे ही है कुकड मेनी डिशेज, उसने बहुत सारे पकवान बनाए हैं। ही हैज़ मेड मेनी डिशेज, उसने बहुत सारे पकवान बनाए हैं। आगे लिखा है DOES, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डज। DOES इसे पढ़ते हैं डज। डज का मतलब हो जाएगा करना। क्या होता है, करना होता है। ठीक है, जैसे ही डज हिज वर्क डेली, वह अपना काम रोज करता है। ही डज हिज वर्क डेली, वह अपना काम रोज करता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है DOVE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डव। DOVE डव। डव का मतलब हो जाता है देखिए डूबना होता है। क्या होता है, डूबना। और फाख्ता भी होता है। क्या होता है, फाख्ता जी। एक पक्षी होता है दोस्तों कबूतर की तरह, जिसको हम लोग डव बोलते हैं। वह कबूतर नहीं होता है, कबूतर की तरह होता है। कबूतर को हम लोग क्या बोलते हैं, पीजन बोलते हैं ना। तो वह कबूतर नहीं होता है, लेकिन वह कबूतर की तरह दिखता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों डव। ठीक है, आगे लिखा है DRINK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ड्रिंक। DRINK इसे पढ़ेंगे ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब हो जाएगा पीना। ड्रिंक मतलब पीना होता है। जैसे व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, तुम क्या पी रहे हो। व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, तुम क्या पी रहे हो। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है DAILY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डेली। क्या पढ़ा जाता है, डेली। डेली का मीनिंग क्या हो जाता है, रोज होता है। ठीक है, डेली मतलब रोज होता है। जैसे ही कम्स हियर डेली, वह रोज यहाँ आता है। ही कम्स हियर डेली, वह रोज यहाँ आता है। ठीक है, DANCE इसे पढ़ेंगे दोस्तों डांस। DANCE इसे पढ़ा जाएगा डांस। डांस का मतलब हो जाएगा दोस्तों नाचना। डांस मतलब
नाचना होता है, ठीक है। जैसे आई कैन डांस, मैं नाच सकता हूँ। आई कैन डांस, मैं नाच सकता हूँ। ही इज़ डांसिंग, वह नाच रहा है। ही इज़ डांसिंग, वह नाच रहा है। DIRTY इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों डर्टी। DIRTY इसे पढ़ेंगे डर्टी। डर्टी का मतलब हो जाएगा दोस्तों गंदा। डर्टी मतलब गंदा होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि हिज क्लोथ इज़ डर्टी, उसका कपड़ा गंदा है। हिज क्लोथ इज़ वेरी डर्टी, उसका कपड़ा बहुत गंदा है, ठीक है। डर्टी। आगे लिखा है DRIVE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ड्राइव। DRIVE इसे पढ़ेंगे ड्राइव। ड्राइव का मतलब हो जाता है चलाना। ड्राइव मतलब चलाना होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ ड्राइविंग कार, वह कार चला रहा है। ही इज़ ड्राइविंग अ कार, वह कार चला रहा है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, आर यू ड्राइविंग अ कार, क्या तुम कार चला रहे हो, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, देखिए दोस्तों हम आपको छोटे से लेके बड़े सारे शब्द सिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों हर शब्द की अपनी वैल्यू होती है। हर शब्द अंग्रेजी में बोला जाता है और पढ़ा जाता है, तो इसलिए आपको सारे शब्द सीखने ज़रूरी हैं, छोटे से लेके बड़े। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे शब्द भी बड़े होते जा रहे हैं। तो हम आपको सारे शब्द सिखाएंगे। तो बस अगर आप हमारे साथ लगातार वीडियो में बने रहते हैं तो आपको बहुत सारे अंग्रेजी के छोटे बड़े शब्द हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। आगे देखिए लिखा है DREAM, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ड्रीम। DREAM इसे पढ़ेंगे ड्रीम। ड्रीम का मतलब हो जाता है दोस्तों सपना देखना। ड्रीम मतलब सपना देखना, ठीक है। ड्रीम, जैसे आई ड्रीम्ड एट नाइट, मैंने रात में सपना देखा। आई ड्रीम्ड एट नाइट, मैंने रात में सपना देखा। नेक्स्ट वर्ड है DOUBT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डाउट। DOUBT इसे पढ़ेंगे डाउट। डाउट का मतलब हो जाता है दोस्तों संदेह। डाउट मतलब संदेह होता है, ठीक है। जैसे हैव यू एनी डाउट, क्या तुम्हें कोई संदेह है। हैव यू एनी डाउट, क्या तुम्हें कोई संदेह है, ठीक है। आगे लिखा है DOZEN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डजन। DOZEN इसे पढ़ेंगे डजन। डजन का मतलब हो जाता है दर्जन। डजन मतलब दर्जन होता है। जैसे गिव मी अ डजन बनाना, मुझे एक दर्जन केले दो। गिव मी अ डजन बनाना, मुझे एक दर्जन केले दो, ठीक है। तो डजन मतलब दर्जन होता है। नेक्स्ट वर्ड है DRESS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ड्रेस। DRESS इसे पढ़ेंगे ड्रेस। ड्रेस का मतलब हो जाता है पोशाक। ड्रेस मतलब पोशाक होता है, ठीक है। जैसे वाई डिड यू नॉट वियर योर ड्रेस, तुमने अपना ड्रेस क्यों नहीं पहना। वाई डिड यू नॉट वियर योर ड्रेस, तुमने अपना ड्रेस क्यों नहीं पहना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है DELAY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डिले। DELAY इसे पढ़ेंगे डिले। डिले का मतलब हो जाता है देर। डिले मतलब देर होता है, ठीक है। जैसे डोंट डिले, देर मत करो। डोंट डिले, देर मत करो, ठीक है। तो डिले मतलब होता है देर करना, समझ आ गया। आगे देखिए, आगे लिखा दोस्तों अगला शब्द है DANGER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डेंजर। DANGER इसे पढ़ेंगे डेंजर। डेंजर का मतलब हो जाता है खतरा। डेंजर मतलब खतरा होता है, ठीक है। जैसे डोंट गो देयर, देयर इज़ डेंजर, वहाँ खतरा है। वहाँ मत जाओ, वहाँ खतरा है, ठीक है। तो डेंजर का मीनिंग हो गया खतरा। आगे लिखा है DOCTOR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डॉक्टर। DOCTOR इसे पढ़ेंगे डॉक्टर। डॉक्टर का मतलब हो जाता है चिकित्सक। डॉक्टर मतलब चिकित्सक होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक चिकित्सक है। ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक चिकित्सक हैं, ठीक है। तो डॉक्टर का मीनिंग चिकित्सक होता है। आगे लिखा है DANCER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डांसर। DANCER इसे पढ़ेंगे डांसर। डांसर का मतलब क्या होता है। डांसर मतलब बोल सकते हैं कि नर्तक, क्या बोल सकते हैं नर्तक, ठीक है। नर्तक मतलब नाचने वाला जिसको बोलते हैं डांसर, ठीक है। आगे लिखा है DETAIL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डिटेल। DETAIL डिटेल मतलब होता है विस्तार।
डिटेल मतलब विस्तार होता है, ठीक है। जैसे टेल मी इन डिटेल, मुझे विस्तार में बताओ। टेल मी इन डिटेल, मुझे विस्तार में बताओ। आगे लिखा है DINNER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डिनर। DINNER, डिनर मतलब होता है रात का भोजन, ठीक है। डिनर मतलब रात का भोजन, ठीक है। जैसे आई हैव डिनर, मैंने रात का भोजन कर लिया। आई हैव डिनर, मैंने रात का भोजन कर लिया, ठीक है। आगे लिखा है DAMAGE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डैमेज। DAMAGE, इसे पढ़ेंगे डैमेज। डैमेज का मतलब क्या हो जाता है? डैमेज मतलब होता है जो दोस्तों क्षतिग्रस्त होना। क्या हो जाता है? क्षतिग्रस्त होना, ठीक है। क्षतिग्रस्त होना डैमेज बोल सकते। जैसे माई कार इज़ डैमेज्ड, मेरी कार क्षतिग्रस्त हो गई। माई कार इज डैमेज्ड, मेरी कार क्षतिग्रस्त हो गई, मानी टूट फूट गई है, ठीक है। आगे लिखा है DIVIDE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डिवाइड। DIVIDE, इसे पढ़ेंगे डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है विभाजित करना। डिवाइड मतलब विभाजित करना, ठीक है। जैसे डिवाइड द नंबर, यानी संख्या को विभाजित करो। डिवाइड द नंबर, संख्या को विभाजित करो। DETECT, इसे पढ़ेंगे डिटेक्ट। DETECT, इसे पढ़ेंगे डिटेक्ट। डिटेक्ट का मतलब होता है, हम बोल सकते हैं कि पता लगाना। क्या बोल सकते हैं? पता लगाना, ठीक है। जैसे किसी चीज़ के बारे में हमें जांच पड़ताल करना, पता लगाना, तो उसको हम डिटेक्ट बोलेंगे। आगे लिखा है DEPEND, इसे पढ़ेंगे डिपेंड। DEPEND, इसे पढ़ा जाएगा डिपेंड। डिपेंड का मतलब हो जाता है निर्भर होना। डिपेंड मतलब निर्भर होना, ठीक है। जैसे ही इज़ डिपेंड मी, वह मुझ पर निर्भर है। ही इज़ डिपेंड मी, वह मुझ पर निर्भर है, ठीक है। तो डिपेंड का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त? निर्भर होना। आगे लिखा है DELETE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डिलीट। इसे क्या पढ़ा जाएगा? डिलीट। डिलीट का मतलब क्या हो जाता है? डिलीट मतलब हो जाता है दोस्तों रद्द करना या हटा देना भी कह सकते हैं, ठीक है। रद्द कर देना या हटा देना, ठीक है। जैसे ही डिलीटेड माई फ़ोटो, उसने मेरे फ़ोटो को हटा दिया, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों जितने भी शब्द आपको सिखाया सारे शब्द आपको समझ आ गए होंगे। देखिए, आप खुद देखिए कि हमने छोटे छोटे शब्दों से शुरुआत की थी और हमने बड़े बड़े शब्द पर वीडियो को समाप्त किया है। तो हमने आपको कह दिया था पहले ही कि हम आपको छोटे से लेकर बड़े सारे शब्द सिखाएंगे, क्योंकि हर शब्द की अपनी वैल्यू होती है। हर शब्द अंग्रेजी में बोला जाता है और पढ़ा जाता है, तो इसलिए आपको सारे शब्द सीखने जरूरी हैं, छोटे से लेके बड़े सारे शब्द, ठीक है। तो अगर आपको यह सारे शब्द समझ आए हो दोस्तों, इस वीडियो से कुछ चीज़ें सीखने और समझने को मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। और एक बार कॉमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।